2 हफ्ते पहले उनने कोर्ट में ये झूठ बोला कि हमने इसका पासपोर्ट नहीं रोका हुआ है, आप ये पिटिशन डिसमिस कर दीजिए। और मैं आज ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहती हूँ कि कल जो हमारे डेप्यूटी सोलिसिटर जनरल भी हैं, उनने कोर्ट में झूठ बोला, जुडिशरी को मिसलीड करने की कोशिश की गई, क्योंकि वरना तो मैंने पासपोर्ट री एप्लीकेशन के लिए जून में दिया था, तो कल जाके इनने जल्दी जल्दी क्यों डिस्पैच किया? क्योंकि ये जानती थी कि कोर्ट मेरा केस लेगी एंड द कोर्ट विल इंश्योर दैट दे गेट मोर देन अ रैप ऑन देयर नकल्स और इनको मेरा पासपोर्ट इश्यू करना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, बात मेरी ही नहीं है, मैं बाकी लोगों के लिए भी बात करती हूँ। यहाँ जो चल रहा है, जो धांधली चल रही है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में, इतने स्कैम्स हो रहे हैं, जाके देखिए आज जम्मू में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की जो रिक्रूटमेंट है उसमें स्कैम चल रहा है। जम्मू में लोग आ गए, यंग हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, दे ऑल अनएम्प्लॉयड। जेएनके में द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज क्रॉस 40%। तो यहाँ आपने मुंह खोल के आप उसके बारे में बात करते हैं तो आपको पनिश किया जाता है। अल्लाह ताला ने हमें ज़बान तो इसीलिए दी है ना इंसानों को कि आप बात करें, जो जाहिर बात है वो आप बोले, परसीव करें, आप में इंसाइट है, आप अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है। पासपोर्ट ही मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है? बात करना, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना एज एन इंडियन सिटीजन, दीज आर माई फंडामेंटल राइट्स। तो आप मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं कि कोई मैं हार्डन क्रिमिनल हूँ, मैं नीरव मोदी हूँ? क्या मैंने बैंक से हज़ारों करोड़ का लोन लिया है? क्या मैं बैंक लोन डिफॉल्टर हूँ? क्या मैं कोई कॉनमैन हूँ? मैं किरण पटेल हूँ? जो कॉनमैन आते हैं किरण पटेल जैसे जी, उनको तो सीआईडी लाल बत्ती के साथ पूरा बंदोबस्त सिक्योरिटी का करके आप उनको अच्छे से लाल टोपी वाली सलाम करते हैं। तो मेरी क्या गलती है, आप मुझे बताइए? और कश्मीरियों का क्या कसूर है? यहाँ पे तो हमने बात, हम ये कहते हैं कि यहाँ गलत क्या चल रहा है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। जर्नलिस्ट के साथ आपको प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स के साथ आपको प्रॉब्लम है। खुर्रम परवेज, फहाद शाह, सजाद गुल, इरफान महराज, कितने लोगों को आप जेल में डालेंगे? जम्मू कश्मीर को आप कितनी देर के लिए ऐसे ओपन एयर प्रिजन में तब्दील करना चाहते हैं? कितनी देर आप लोगों को ऐसे रखेंगे डरा डरा के? तो आज मैं आके आपसे बात करना चाहती थी बिकॉज इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मेरा पासपोर्ट जो इश्यू किया गया है वो एक कंडीशनल पासपोर्ट है। ये फ्यूजिटिव्स को भी कोई कंडीशनल पासपोर्ट नहीं मिलता है। और जो ये पासपोर्ट ऑफिसर हैं दविंदर जी, वो पासपोर्ट एक्ट को फ्लाउट कर रहे हैं। जो उनकी ड्यूटी है वो उनको वायलेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी को कंडीशनल पासपोर्ट देते हैं, अगर आप मुझे ये 2 साल का पासपोर्ट दे रहे हैं जिसमें मैं बस यूएई जा सकती हूँ, तो यू हैव टू टेल मी, लीगली यू हैव टू लेट मी नो, यू आर आंसरेबल टू मी कि आप मुझे कंडीशनल पासपोर्ट क्यों दे रहे हैं। क्या मैं नीरव मोदी हूँ? क्या मैंने कोई हवाला स्कैम किया है? क्या मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है? और जो सीआईडी है उनने जो एडवर्स रिपोर्ट दी है वो सील्ड कवर में क्यों दी है? अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं अपने रिपोर्ट के बारे में, सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्यों इन्वोक करना पड़ा? आप क्यों चाहते हैं ये डॉक्यूमेंट जो आपने मेरे खिलाफ कोर्ट में दिया है, जो आप सील्ड कवर में दे रहे हैं, आप वो क्यों नहीं चाहते हैं कि वो बाहर पब्लिक डोमेन में आए? मैं बताती हूँ क्यों नहीं आए। क्योंकि इसमें कुछ सब्सटैंशियल है ही नहीं, इसमें कुछ ऐसे सॉलिड ग्राउंड्स है ही नहीं। तो आप कोर्ट को भी मिसलीड कर रहे हैं। तो मेरी जुडिशरी से यही रिक्वेस्ट होगी